जनक लली जगमाती राम बलवाना है जनक लली जगमाती राम भगवाना। चलकारी रावण को खबर करो मैं जाई, चलकारी रावण को खबर करो मैं जाई, यके कुलक्षण रूप बखानो जाई, यके कुलक्षण रूप बखानो जाई। सुन करे आतुर हो आएगा उठाई, सुन करे आतुर हो आएगा उठाई, नहीं करे करी है उपाय, नहीं डरी है करी है उपाय, नहीं डरी तिहुपुरा में को है तू तरा में पुजाना, तिहुपुरी जनक लली जगमाती राम भगवान है, जनक लली जगमाती राम भगवान है, जनक लली जगमाती राम भगवान। द्वारपाल जी महाराज। जाओ महाराज दशानन से कर दीजिए, द्वार पे देवर्षि नारद जी पधारे। जो आ गया महाराज। महाराज रावण की जय हो। महाराज द्वार पर देवर्षि नारद जी पधारे हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आ गया महाराज। आयुष्मान पुत्र भव। आयुष्मान भव राजन। देवर्षि के चरणों में दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। अहो राजन, सब कुशल मंगल तो है। दशानन के रहते हुए कभी ऐसा हो सकता है कि कुशल मंगल ना हो? और राजन, आपके नगर से मैं गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं और आपको एक शुभ संदेश सुनाता चलूं। शुभ संदेश अति शीघ्र सुनाइए। आप तो मिथिलापति श्री जनक महाराज जी को तो जानते होंगे। कौन? वो विदेह? जी हाँ महाराज, उनकी एक कन्या है जिनके विवाह हेतु उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की है। अच्छा। और उन्होंने एक छोटा सा प्रण किया है कि जो शिव शंकर जी के धनुष को उठा देगा उसके साथ उनकी कन्या का विवाह होगा। इतना तुच्छ सा प्रण? अरे मैं दशानन हूँ, इतनी तुच्छ सी धनुष को तो 14 ही खंड कर दूंगा।
अवश्य राजन, इस धरा पे आप जैसा वीर शक्तिशाली कोई राजा है ही नहीं। मुझे बिल्कुल सत्य कहा आपने। आपसे यही अपेक्षा है। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए। बिल्कुल देवर्षि, चले। जी महाराज, तैयार किया जाए। आई के धनुष देखी पछतागा, कहते आई के धनुष देखी पछतागा, आखिर चाहते आई के धनुष देखी पछतागा, चाहते के धनुष देखी पछतागा, अभिमानी करे बल करी धोखा खागा, अभिमानी करे बल करी धोखा खागा, छाती को तोड़ेंगे राम सुजाना, छाती को तोड़ेंगे राम सुजाना, है जनक लगी जगमाती राम भगवान, है जनक लगी जगमाती राम भगवान। जनक लली राम भगवाना, है जनक लली जगमाती राम भगवान। नरेश महाराज परातुर पधारो। नर्तकी पेश करो। आज्ञा महाराज। बंद कर दो। अभी रुक जाएंगे। वो बोले हम कर दो। तो बंद कर दीजिए, कर देना, बंद कर देना। कई बार एक राम छाड़ के कौन मरे मुआना, एक राम छाड़ के कौन मरे मुआना, है जनक लली जगमाती राम भगवान, है जनक लली
नारायण नारायण। द्वारपाल महाराज बाड़ासुर से कहिए कि देवर्षि नारद द्वार पे पधारे हैं। महाराज की जय हो। द्वार पर देवर्षि नारद जी पधारे हैं। तो महाराज आदर पूर्वक अंदर लिवाओ। देवर्षि के चरणों में सुगणितपुर नरेश बाणासुर का सादर प्रणाम। आयुष्मान भव राजन। देवर्ष आसन ग्रहण करिए। अहो सब कुशल मंगल तो है। देवर्ष आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। आप सुनाइए कैसे आना हुआ। हे राजन, आप तो जानते हैं मैं सदा भ्रमण करने वाला योगी हूँ। आपके नगर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं और आपको एक शुभ समाचार सुनाता चलूं। ये आपका आगमन तो अपने आप में ही एक शुभ संकेत है। देवर्ष ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे अपना दर्शन दिया। हाँ वो राजन, शुभ संदेश शीघ्र क्या सुनाइए। महाराज को तो जानते होंगे। जनक कौन? विदेह? मिथिलापति विदेह? हाँ राजन। अरे भला उन्हें कौन नहीं जानता। खूब खूब जानता हूँ। उनकी एक कन्या है। उन्होंने अपने कन्या के विवाह हेतु एक स्वयंवर की रचना की है। स्वयंवर की रचना? उसमें क्या शर्त है? उन्होंने ये प्रण किया है कि जो शिव शंकर के धनुष को उठा लेगा उसके साथ वो अपनी कन्या का विवाह करेंगे। इतनी छोटी प्रतिज्ञा। देवर्ष अब आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। मैं मिथिला पहुंचते ही उस शिव धनुष को खंड खंड कर दूंगा। अवश्य राजन, इस धरा पे आप जैसा शक्तिशाली राजा कोई नहीं है। देवर्षि अब आप अन्यत्र ना जाएं। आप निश्चिंत रहें, मैं उस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। मुझे आपकी अपेक्षा है। और देवर्ष मेरे योग्य कोई सेवा हो तो उसे भी सुनाइए। आप वहाँ पे पहुँच के अपना कार्य संभव करिए। अच्छा देवर्ष अब हमें भी वहाँ चलने की तैयारी करनी होगी। सादर प्रणाम। दूत मिथिला चलने की तैयारी करो।